हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं हिमाचल प्रदेश से मानवी शर्मा जी, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। मानवी जी के बारे में बता दूं तो शी इज अ सिविल इंजीनियर टर्न्ड बैंकर नाउ। और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इनकी जर्नी से है कि हर हस्बैंड इंस्पायर्ड हर टू गो फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस, और वो इंस्पिरेशन मुझे लगता है एक डेस्टिनी की तरह था एंड इट टर्न्ड इन फेवर ऑफ हर। और आज हम सुनते हैं मानवी जी से उनकी बैंकर बनने की कहानी। तो चलिए सीधी बात करते हैं मानवी से और जानते हैं उनका सफर। स्वागत है मानवी आपका स्टडी आईक्यू पर। हेलो, हाय। थैंक यू मान सो मच। मानवी, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी है कि हाउ योर हस्बैंड इंस्पायर्ड यू कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी करें और आपने उस इंस्पिरेशन को एक सक्सेस में तब्दील किया है। थोड़ा सा और बताएं अपने यस। बारे में। जस्ट पहले तो मैं जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं थोड़ा-सा अपनी सिविल लाइन की तरफ जाना चाहती थी कि मैं उसी तरफ, इसलिए मैंने गेट क्वालिफाई किया, 2 साल तैयारी करके गेट क्वालिफाई किया। बट देन उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया कि मुझे कोई पीएसयू मिले। मुझे अच्छा आईआईटी मिल सकता था, बट मुझे हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना था। तो इसलिए फिर मैं अपने स्टेट के जो लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, वो तैयारी कर रही थी। But then Corona आ गया, COVID आ गया, and in the middle of that I got married to a banker, obviously. So he motivated me, and उन्होंने कहा कि अभी कोविड की वजह से तो स्टेट में कोई एग्जाम्स नहीं आएंगे, तो यू शुड ट्राई फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। तो मैंने 1-2 मॉक टेस्ट वगैरह दिए एंड आई थॉट कि शायद मैं ये सब कर सकती हूँ। देन ही सेड नहीं नहीं, मुझे पता है यू कैन डू इट एंड यू शुड गो फॉर इट। तो फिर सबसे पहले जब मेरा एग्जाम की मैंने मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई किया, तो सबसे पहले मेरी जो मेन डिफिकल्टी जो मुझे लगा कि मुझे जहाँ पर पीछे मैं रह सकती हूँ, वो है करंट अफेयर्स। बिकॉज़ आई जस्ट हेटेड द जीके एंड करंट अफेयर्स एंड आई डिडंट वांट टू स्टडी अबाउट दैट। तो बट ही सेड कि नहीं, तुम अभी थोड़ी-सी रिसर्च करो अपने फ्रेंड्स वगैरह से, या मैं भी तुम्हें थोड़ा गाइड करता हूँ। तो जो मेरे रीसेंट जो फ्रेंड्स थे, जिन्होंने बैंकिंग में अभी इंडल्ज हुए थे, मैंने उनसे गाइडेंस लिया। और ऐसा भी नहीं है कि 1 या 2 से, बहुत सारे से, कम से कम 5 या 6-7 से मैंने कंसल्ट किया, एंड यू वोंट इवन बिलीव ऑल ऑफ देम सजेस्टेड ओनली वन नेम, दैट वाज़ स्टडी आईक्यू। उसके बाद मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ये देखा कि आपको सिर्फ एक तरफ से नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स से नहीं पढ़ना है, 3-4 सोर्स से पढ़ना है। बट देन जब मैंने खुद ट्राई किया, जब मैंने फिर लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स दिए थे, जब मैंने आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम दिया, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम्स दिया, तो प्रीलिम्स तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मतलब क्लियर कर लिया। बट जब मैं मेंस में गई, तो आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में मैं रीज़निंग में थोड़ा-सा रह गई थी, वरना मेरा सारे कट ऑफ्स बाकी सब क्लियर थे। बट जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए, तो मुझे खुद से ये फ़ील हुआ कि बाकी सब सोर्सेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टडी आईक्यू अगर मैं फ़ॉलो करूँ, अच्छे से अगर मैं उसमें जाऊँ, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड देन आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क मैंने लास्ट टाइम नहीं दिया था। मैंने सिर्फ इसी टाइम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, एंड आई वेंट थ्रू ऑल दिस एंड इंटरव्यू तक मैं पहुँच के उसको क्लियर किया, सो दैट वाज़ अ बिग अचीवमेंट। एंड आई थिंक सिर्फ और सिर्फ जो करंट अफेयर्स में मतलब जो मैं मुझे स्कोर करने की जो कैपेबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी आईक्यू से मुझे मिली है। एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज़ आई एम टॉकिंग टू यू और जस्ट टू प्रमोट यू, बट दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट। मतलब जो मैंने करंट अफेयर्स में जितना भी किया है, वो दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ स्टडी आईक्यू। मानवी, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके एंड इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू टुडे। और आपकी जर्नी थैंक सुनना बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक बार एक धारणा होती है कि वंस यू आर मैरिड, you have a family, you यू। have in-laws. So, changing career is a little tough thing, but you have proved everything wrong and आपने इस चीज को कर दिखाया है कि कभी भी आप कुछ भी सपना ले सकते हैं और उसको पूरा भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन दो मतलब शादी के बाद इतना कुछ चेंजेज़ होते हैं, माय हस्बैंड डज़ नॉट लिव एट होम, ही इज़ ऑब्वियसली मूविंग हियर एंड देयर, सो आई हैव टू गो, मतलब उनके साथ भी मुझे रहना पड़ता है, घर पे भी फैमिली के साथ रहना पड़ता है, बट उसके साथ भी मैनेज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बाय गॉड्स ग्रेस मुझे इन-लॉज़ बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने मेरे साथ बहुत-बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया एंड मुझे बहुत हेल्प किया, एनकरेज भी किया कि घर पे रह के कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अच्छे से बहुत तैयारी करो, जितने कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं करने हैं, हम अपनी साइड से करेंगे, वी विल हेल्प यू इन एवरी ईच एंड एवरी स्टेप यू टेक, यू जस्ट गो ऑन।
एंड दैट इज द ओनली रीजन। बट आई जस्ट वांट टू से कि इफ मतलब अगर आप कुछ सोच के रखो तो कभी ना कभी आपको वो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। हालांकि टाइम लग सकता है बट यू विल डेफिनेटली गो देयर। मानी वी आर वेरी ग्लैड टू नो अबाउट दिस, और ये चीज मैं मेंशन भी करना चाहूंगी कि हम कहते हैं ना, अगर किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, कंपटीशन का प्रेशर रहता है, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, और अगर फैमिली का सपोर्ट इसमें मिल जाए तो इट एड्स ऑन की कितने आसानी से ये जर्नी स्मूथ हो जाती है। और आपके साथ तो आपके हस्बैंड, आपके इन लॉ, सभी का सपोर्ट था, और मुझे लगता है सभी की ब्लेसिंग, सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन आज आपकी सक्सेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान ली डेफिनेटली। थोड़ा सा निजी सवाल है, लेकिन जब आपने भी कहा कि जब शादी होती है तो बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, साथ साथ पढ़ाई कैसे आप मैनेज करते यस। थे? क्योंकि ऑल्दो आपने कहा कि यू हैड वेरी सपोर्टिंग फैमिली, बट स्टिल टाइम मैनेज करना एक चैलेंज आ जाता है, तो आपने कैसे किया? बिल्कुल। बट द मेन थिंग अबाउट बैंकिंग इज कि मतलब जब मैंने एक दो मॉक टेस्ट दिए, थोड़ी सी बहुत रिसर्च की, जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है, किस तरह के एग्जाम्स आते हैं, किस पे ज्यादा स्कोरिंग होता है। एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो मैंने सब जगह से मतलब रिसर्च करके ढूंढा वो था करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, जो मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद जितने भी मेरे जो रीजनिंग था, क्वांटिटेटिव था, मैथ्स वगैरह था, वो सब कुछ इंग्लिश। थैंकफुली मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी थी तो इंग्लिश में मुझे कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, इंग्लिश तो मैं कर सकती हूँ, इंग्लिश में मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी मैथ्स एंड जो क्वांटिटेटिव था एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग थी, उसमें जो जितना भी करना था मैंने सब रिसर्च किया। फिर जितने भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती थी, स्पीड जितना भी मेन जो स्पीड पे आपको फोकस करना है वो करती थी। लेकिन उसके अलावा अगर मैं ज्यादातर स्कोरिंग की बात करूं तो मेन तो जनरल अवेयरनेस का है। तो जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी मेरी ये रहती थी कि सबसे बेस्ट पार्ट जो स्टडी आईक्यू का है वो ये है कि उसमें जितनी भी डेली की वीडियोस आती हैं वो सबसे बहुत शॉर्ट होती हैं, मींस मोस्टली 18 टू 20 मिनट्स की होती है। तो पूरे दिन में 18 टू 20 मिनट्स निकालना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। कि आप मतलब मैंने जो अपने डेली लाइफ में किया, मैं हमेशा अपनी रूटीन में क्या करती थी, लाइक जब मुझे सुबह काम अपना कोई भी डेली का काम करना पड़ता था तो मैं साथ में वीडियो लगा लेती थी, डेली की जो भी करंट अफेयर्स की वीडियो थी उसको सुनती रहती थी। एक या दो बार उसको सुनती रहूंगी तो थोड़ा सुनने के बाद थोड़ा सा माइंड में वो सेटअप हो जाता है। उसके बाद जब मैं अपना पढ़ने का काम करती थी, जब भी मुझे अपने मॉक टेस्ट वगैरह देने होते थे या कोई भी एग्जाम्स मतलब तैयारी कर रही होती थी, तो मैं एक बार फिर उसके जो भी सर की पीडीएफ्स होती थी उसका हमेशा रोज का रोज प्रिंट आउट निकालती थी, और रोज फिर से तीसरी बार जब उस वीडियो को देखूंगी तो मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसके बारे में पहले से ही, क्योंकि मैंने 2 बार उसको सुन चुकी होती थी पहले ही अपने काम करते टाइम, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ पहले ही सुन मतलब बैठ चुकी होती है। तो मैं फिर उसके साथ-साथ साइड बाय साइड नोट्स बनाती थी। और जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये होती थी कि सर की वीडियोज़ में एक चीज़ ये होती है कि जब भी सर कोई क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड लास्ट 1 मंथ में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी क्वेश्चन का आंसर अगर यूएस से है, तो यूएसए से रिलेटेड जो भी लास्ट 1 मंथ में या 2 मंथ्स में जो भी चीज़ें हुई हैं, सर उसको बहुत रिपीट करवाते हैं, उस पे फ़ोकस करवाते हैं। तो बाई चांस अगर आप उसको भूल भी चुके हो, तो वो आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगा। और यू वोंट इवन बिलीव, जब मैं एग्ज़ाम्स में बैठी होती थी और किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था कि हाँ, ये है, तो मुझे उससे रिलेटेड 4-5 और चीज़ें याद आ जाती थी उसी टाइम एग्ज़ाम हॉल में ही, कि इसके बारे में सर ने ये भी बताया था। तो और मुझे उसी टाइम ये होता था कि काश ये वाला क्वेश्चन भी आता तो इसका भी मैं आंसर बड़े अच्छे से दे देती। बट मोस्टली जितने भी क्वेश्चन सर के कुछ क्वेश्चन्स तो मतलब ऐसे होते थे कि ऐसा लगता था कि सर के वोकैब्युलरी से उठा के और इन्होंने सिर्फ कॉपी और पेस्ट किए हैं। तो द बेस्ट पार्ट वो करंट अफेयर्स का ये था। और मैंने ये सर को मैं पर्सनली मैसेज करके भी कहा था कि सर, ऑल थैंक्स टू यू, जो मैं जीके और करंट अफेयर्स को हेट करती थी, यू मेड मी लव दोज़ सब्जेक्ट्स। एंड अब मतलब जब मेरा सिलेक्शन हो भी चुका है तब भी मैं मतलब कंटिन्यूअसली रोज के रोज अपनी उन वीडियोस को फॉलो करती हूँ जितनी भी सर की रोज आती हैं। और जो बेस्ट स्ट्रेटजी अगर मैं बताऊँ तो जैसे मैं रोज के करंट अफेयर्स तो फॉलो करती ही थी, लेकिन जब मेरे एग्जाम के लास्ट 1 वीक जो बचता था उसमें डेली 2 या 3 टाइम्स जो सर के बेस्ट ऑफ 300 एमसीक्यूज आते हैं पर मंथ के, उसको सुनती थी। मतलब काम करते-करते टाइम जब भी मुझे काम करना होता था, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं होता था, उस टाइम मैं उनको प्ले करती थी यूट्यूब पे लगा, या फिर सर स्टडी आईक्यू की ऐप पे चली जाती थी और वहाँ पे उसको प्ले करती थी।
और जो बिल्कुल एग्ज़ाम के पिछला दिन होता था, उसमें जो मेन रिवीजन था, वो सर की ऐप पे जाके उसकी स्पीड को 1.5 टाइम्स करके जल्दी करके सारा रिवीजन सिर्फ़ मैंने सुन के किया है। मैं लास्ट में पढ़ के नहीं करती थी, सिर्फ़ सुन के सर की आवाज़, और जब भी कोई क्वेश्चन आता था, सर की आवाज़ कान में गूंजती थी कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है। मानवी, गौरव सर इज डेफिनेटली वेरी प्राउड ऑफ यू, और वो ये चीजें सुन रहे हैं तो ही ऑल हिज ब्लेसिंग्स आर विद यू, एंड थैंक यू सो डेफिनेटली मच। दिस वाज अ वेरी वेरी गुड मोमेंट फॉर अस आल्सो टू चेरिश कि हमारी एक स्टूडेंट ने शी हैज परफॉर्म सो वेल। थैंक मानवी, यू सो मच। ये तो रिटन के लिए अलग अलग सेक्शंस के बारे में आपने बताया, मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये एक डाउट रहता है, मॉक टेस्ट कब देना है, स्टार्टिंग से ही देना है, आपने कब से देना शुरू किया? मॉक टेस्ट्स अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट आपको सिर्फ़ तभी देना चाहिए अगर आपको पता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट्स में आप वीक हो और अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट्स में वो वाले क्वेश्चंस कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। उनको देख के आपको डर लगेगा कि यार नहीं, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं आता, तो उसको आप स्किप करोगे। उससे बेटर ये रहेगा कि अगर आप उस कॉन्सेप्ट को जाके पहले उसको क्लियर करो, उसको बेसिक्स बेसिक्स को क्लियर करो इस तरीके से कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे दो, वो आपको आ जाए। उसके बाद अगर आप मॉक टेस्ट प्रिपेयर करोगे, तो आपको खुद ही फ़ील हो जाता है कि मैं ये कर सकती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम दिया था, तो हालाँकि मैं मुझे पता था कि शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं थोड़ा-सा और करूँगी तो मेरा हो जाएगा, डेफ़िनिटली हो जाएगा। तो जब आप एग्ज़ाम देते हो, मॉक टेस्ट भी देते हो, तो आपको पता लग जाता है कि हाँ, मेरी यहाँ पर गलती है और मुझे यहाँ पर अपने आप को वो करना है। तो मॉक टेस्ट्स के लिए तो आई वुड से कि जब आपकी फुल ऑन पूरी तैयारी हो चुकी है, आपका हर एक बेसिक्स क्लियर है, आपने अच्छे से डीप स्टडी कर लिया है किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर इंक्रीज़ करो एग्ज़ाम्स से आई थिंक 2 वीक्स पहले से आप दिन में 3 या 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो रिपीटेडली। अगर आप रीअटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आई वुड से कि मोस्टली एग्ज़ाम के नज़दीक और जब आपने मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं। मानवी, आपने पहले भी कुछ एग्जामिनेशन बैंक से रिलेटेड दिए थे, बट किसी कारणवश यू आर नॉट एबल टू क्लियर, और आरआरबी में आपका ये पहला अटेम्प्ट था। तो पिछले एग्जामिनेशन से आपने क्या सीख ली जो इस एग्जामिनेशन में आपने, यू लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू क्लियर द एग्जामिनेशन, अगर हम जान सके हो तो? दैट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मतलब जितनी भी जब भी आप कोई एग्जाम देते हो, आपको पता होता है कि हाँ, मेरी यहाँ पर कमी रह गई है। जब लास्ट ईयर मैंने एग्जाम्स दिए थे जिनमें मेरा नहीं हो पाया था, उसमें मेरी मेन जो कमी थी वो थी रीजनिंग में, थोड़ी बहुत रीजनिंग में, और थोड़ा बहुत जो मुझे लगा था वो थी इसमें करंट अफेयर्स में। थोड़ा सा जो सेक्शन मुझे लगा था कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट कर सकती थी, जो चीज मैं भूल चुकी थी वहां पर। मतलब मुझे पता था कि ये मैंने क्वेश्चंस पढ़े हैं, बट मैं भूल गई थी। तो मुझे फिर थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा कि हाँ, मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे एक ही वीडियो को बार-बार पढ़ना है और मैं कैसे-कैसे करके उसको कर सकती हूँ। तो मेन इज़ कि आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ, मैं हमारी यहाँ पर कमी है या यहाँ पर कौन से सेक्शन में, कौन से टॉपिक पे आप मतलब लैग कर रहे हो, आप उसमें ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मानवी ने बताया, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे मानवी की स्ट्रैटेजी रही है, और कैसे आप इस स्ट्रैटेजी से सीख सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं। मानवी, ये तो बात रही रिटन की। मैं थोड़ा-सा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहूँगी, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर थी, उसके बाद आप बैंक की तरफ आई। तो कैसा था आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आई वुड गिव 10 ऑन 10 मार्क्स। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, टच वुड। मुझे बहुत पहले बहुत डर लग रहा था कि मेरा जो लास्ट मैंने अपने स्टेट के एग्ज़ाम्स के, सिविल के एग्ज़ाम्स के रिटन एग्ज़ाम्स क्लियर करके 2-3 बार मेरा इंटरव्यू में रह गया था, मतलब नहीं हो पाया था। तो मुझे उस करके थोड़ा-सा ज़्यादा था कि इंटरव्यू में मैं हमेशा थोड़ा लैग कर जाती हूँ, तो आई शुड मतलब मुझे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और उसके लिए भी मैंने जितने भी पास्ट 3 टू 4 मंथ्स के गौरव सर के स्टडी आईक्यू के नोट्स थे, और साथ में जो सर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ यूट्यूब पे भी डालते हैं सर, उनको भी फ़ॉलो किया, बहुत ज़्यादा डीपली उनको थॉरली फ़ॉलो किया कि करंट अफेयर्स से वहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता वहाँ पर, कोई बात नहीं, यू शुड जस्ट से कि सर मुझे नहीं आता, बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। एक चीज़ जो तुम लूज़ नहीं कर सकते हो, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। यू जस्ट हैव टू कीप अ लिटिल बिट ऑफ स्माइलिंग फेस एंड यू डोंट हैव टू लूज़ योर कॉन्फिडेंस एंड दैट्स ऑल। उसके बाद जो भी अगर तुम्हें आता है तो आए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं।
तो सबसे पहले जब मैं अंदर गई थी तो उन लोग ने सबसे पहले तो मेरी इंट्रोडक्शन लिया। तो जब जो हमारा हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण बैंक है, उसका जो हेड ऑफिस है वो मेरे घर से बिल्कुल 10 मिनट्स दूरी पे ही उसका हेड ऑफिस है। तो फर्स्टली तो वो लोग थे कि हाँ, तुम तो बहुत नज़दीक से हो, तो पर्सनली बहुत थोड़ा उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फ़ील करवाया। उसके बाद जो सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन्स पूछे गए वो थे मेरी सिविल इंजीनियरिंग से। थैंकफुली वो मेरे सिविल के इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, तो मुझे सब कुछ आता था। तो उसके बाद मुझसे करंट अफेयर्स में जो उस टाइम पे जो आरबीआई की 3 न्यू स्कीम्स आई थी, उसके बारे में पूछा था। और भी बहुत कुछ पूछा था कि जो ग्रामीण बैंक है, उसके फादर कौन हैं? मार्जिनल फार्मर्स के बारे में बहुत कुछ पूछा था कि फार्मर्स थोड़े बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा था कि अगर तुम्हारे बैंक में ऐसा कस्टमर आता है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? उसको अपनी लैंग्वेज में समझा पाओगे या नहीं समझा पाओगे? आपका एग्रीकल्चरल लैंड कितना है घर पे? बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे थे, बट बहुत कंफर्टेबल एकदम स्मूथ जो मेरा वो था इंटरव्यू था। 2 एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ पाया था वहाँ पर, जो उन्होंने मुझे पूछा था। बट उसके लिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि सर सो सॉरी मुझे इसके बारे में नहीं पता, बट मैं पता करके ज़रूर इसके बारे में पता करूँगी। तो लेकिन उन्होंने मुझसे एक चीज़ ये पूछी थी कि आजकल बैंकिंग में लोग नहीं आना चाहते कि आपके हस्बैंड तो बैंकिंग में ऑलरेडी हैं, तो वो आपको ऐसा नहीं बोलते कि बैंकिंग में बहुत प्रेशर है, बैंकिंग में मत आओ। तो मैंने उसके लिए ये आंसर किया था उनको कि नहीं सर, मेरे हस्बैंड बहुत सैटिस्फाइड हैं अपनी जॉब के साथ एंड उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है। मैंने उनको अपनी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो जैसे मैंने आपको बताया, उनको भी सर बिल्कुल सेम वही स्टोरी बताई कि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था ये सब करने के लिए, बैंकिंग में आने के लिए ये वो। तो वो बड़े खुश हुए। उसके बाद और लास्ट में उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि अगर अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है, तो आपके हस्बैंड जो हैं वो तो कमर्शियल बैंक में हैं, मतलब यूको बैंक में हैं, तो उनकी तो पूरे इंडिया में जॉब रहेगी, कभी वो इंडिया में कहाँ होंगे, कभी कहाँ होंगे, लेकिन आपकी तो हिमाचल प्रदेश में रहेगी, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो आई सेड कि सर उसके लिए हम दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि वर्क कम्स फर्स्ट और अगर ऐसा होता भी है तो वी विल मैनेज। तो उस दिन फिर उनको मैंने ये कहा कि अभी आज वो मेरे साथ इंटरव्यू में मेरे साथ आना चाहते थे यहाँ पर भी, लेकिन अपनी छुट्टी नहीं मिली उन लोग को, उनको तो वो नहीं आ पाए, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। तो हम मतलब उस चीज़ के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ, कोई बात नहीं, वर्क कम्स फर्स्ट, तो वो लोग मैनेज कर पाएँगे। तो वो लोग बड़े हँसे, बड़े खुश हो गए कि अच्छा तुम तो मतलब बिल्कुल तैयारी करके आई हो कि हाँ, मुझे बैंकर बनना ही है। मैंने कहा सर होपफुली यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मानवी, बहुत ही मजा आया आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, क्योंकि हमेशा एक इंटरव्यू के बारे में सब जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसा होता है, बहुत नर्वसनेस होती है, लेकिन अगर आपको किसी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस पता चल जाए और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाए, तो बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आपको आपके एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करने के लिए। मानवी, हमने आपसे बातचीत की और बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के। कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहती हैं? मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहती हूँ सबको कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करना चाहोगे तो हो जाएगा, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बस आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कौन-सी चीज़ को कितना टाइम देना है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट करना है सब कुछ। और सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के लिए जाना है तो अनडाउटेडली क्लोज्ड आईज़ के साथ, अंधविश्वास के साथ बिल्कुल गौरव सर को स्टडी आईक्यू पे फॉलो करो एंड जस्ट इफ यू फॉलो माय रूटीन जो मैंने अपना बताया है कि मैं कैसे फॉलो करती थी, कैसे करंट अफेयर्स की अपनी रूटीन बना के रखती थी, तो डेफिनिटली यू विल क्रॉस कट ऑफ तो बहुत दूर की बात है, बहुत ज़्यादा मार्क्स आएँगे करंट अफेयर्स में अनडाउटेडली। और जस्ट दिस कि करंट अफेयर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो मार्क्स हैं, वो करंट अफेयर से मिल सकते हैं और उसके लिए बेस्ट जो है वो किसी भी और तरफ जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट फॉलो गौरव सर एंड यू आर डन। Thank you so much, Manvi, for joining us in this interview session. The entire team थैंक यू wishes सो you good luck, good health, and all the best for the new journey that's beginning. Thank you.